एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली ज़ोडिएक रीडिंग में हम एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनका कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफलिंग कर लेते हैं हम मेष राशि वाले लोगों के लिए। एरीज, एज ऑफ सॉर्ड। आई थिंक आप लोग बहुत परेशान हो किसी चीज को लेके। हो सकता है कि इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको चीज़ों को लेके ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, आप जैसे खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ कि आप मेंटली एक काइंड ऑफ स्टक वाली सिचुएशन में हो कि बहुत स्टक हो, आपको रास्ते नहीं देख पा रहे। यहाँ पे जैसे इस लड़की ने अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध रखी है ना, तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ है कि आप किसी भी चीज को देख नहीं पा रहे हो। आप जैसे ओवरव्यू को देखना होता है ना चीजों के लॉन्ग टर्म में, वो वाली यहाँ पे एनर्जी है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप यहाँ पे कर रहे हो। आपको मैं यही सलाह दूंगी कि ओवर थिंकिंग करने से ना तो कभी किसी का भला हुआ ना कभी होगा। तो इस ओवर थिंकिंग वाली चीज से निकलो। ये जो पट्टी आपने आंखों पे बांध रखी है ना, इसे हटाओ, चीजें आपको दिखने लगेंगी, सॉल्यूशन आपको मिलने लगेंगे। लेकिन पहले आपको अपने मैं कहूँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक्सेप्टेबल मोड में आना पड़ेगा कि ठीक है, जो है जो हुआ, जैसे भी जो चीज हुई, इसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब आगे क्या करना है? पास्ट में रहने से, पास्ट के बारे में सोचते रहने से, उन्हीं चीजों के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कोई एक बात कह दी, अब आपको वही बात पिंच करती रहेगी ऑल द टाइम। आपको वो पर्सन ने बात एक बार कही है कि आप ऐसे हो, और आपने खुद से मन ही मन में वो 10 बार रिपीट कर ली। ऐसा यहाँ पे सिनेरियो है। तो इस चीज को थोड़ा सा कम करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, मेडिटेशन करो। अपने आप को मैं कहूंगी इंगेज रखने की कोशिश करो किसी ना किसी चीज में। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप लोग की लाइफ में है। आई नो आपको लग रहा होगा इस वीडियो को देखते में कि क्या सेलिब्रेशन है, ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई विश आपके जरूर पूरी होने वाली है। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन है, ये अभी की सिचुएशन है, बट इस वीक में आपको कोई ना कोई हैप्पीनेस जरूर मिलेगी, कोई ना कोई खुशी आपको जरूर मिलेगी। एक जैसे आपको फील होगा कि आपके अपने लोग आपके साथ हैं, है ना, उनका प्यार आपको मिलेगा, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, और आप लोग खुश होंगे। फाइनली कुछ ना कुछ आप जैसे कहोगे थोड़ा सा रिलीफ मिला मुझे। अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड भी यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उन्हें भी मैं यहाँ पे सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। दूसरी चीज, आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारी चीजों को लेके ना आपने प्लानिंग्स कर रखी थी, आपने बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। देन हुआ ये कि वो सारी चीजें एकदम से अपोजिट हो गई और आप कुछ भी उन प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और इसी की वजह से ना ये 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन है। मैं अगेन आपसे कहूंगी कि सिचुएशन से डील करना सीखो। यहाँ पे है कुछ अननोन फियर्स आपको हैं। आप लोगों में डेफिनेटली बहुत फायर है, काम करने का बहुत जुनून है, बहुत जज्बा है, हिम्मत है, लेकिन डर भी बहुत सारे हैं, है ना। तो थोड़ा सा उन डर को निकालो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। डरो नहीं, हाँ डरो नहीं। एंड फाइनली मैं आउटकम कार्ड लेती हूँ आप लोगों के लिए इस वीक के लिए। ऑफ 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे एंडिंग है, किसी ना किसी चीज की एंडिंग है। एंडिंग हमेशा बुरी नहीं होती है। यहाँ पे एंडिंग है एक आपके फियर्स की भी, ये जो आपका ओवर थिंकिंग वाला मोड चल रहा है इसकी भी।
एक कंप्लीटली यहाँ पे मैं बताऊँ न्यू स्टार्ट भी है। आप सोचोगे कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकता था, ऐसी आपकी एनर्जीज रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दो, भूलो। और एक जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, तो यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ कि एकदम से आप जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एकदम से आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आपको मिलेगी। आपको ये भी कुछ आपको अपनी लाइफ में ना रिलेशनशिप्स को भी लेके डर है आपके मन में, किसी पर्सन को लेके, जैसे कि कोई पर्सन होंगे तो उनके लिए होगा कि इन्हें मैं कहीं खो ना दूँ, है ना। तो ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। आपको यहाँ पे बहुत सारा शेडो वर्क करना है, अपने फियर्स पे करना है, अपने ऊपर करना है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करना बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि उसी से ना आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रख पाओगे, थोड़ा सा मैं कहूँ आप सोच समझ पाओगे चीज़ों में, बेस्ट आउटकम्स, बेस्ट जो भी रिजल्ट हैं उनके बारे में सोच पाओगे। मैं इस टेक्स्ट से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। एरीज, मेष राशि, हॉस्टिलिटीज हो सकता है ये सारी जो भी चीजें चल रही हैं इनकी वजह से आप बहुत ज्यादा फेड अप हो गए हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो अपनी लाइफ में। तो समटाइम्स इस वीक ऐसा रहे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाए, कोई आपसे जस्ट किसी ने एक बात कही और आप अपनी स्वॉर्ड लेके तैयार कि तुमने ऐसा कह कैसे दिया, है ना। यहाँ पे वो एनर्जीज है। सो मैं कहूँगी इतना डिफेंसिव मोड में ना रहें, इतना एग्रेसिव मोड में ना रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन एनर्जीज से ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिहेव, बट स्टिल ना वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। तो अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा टाइम ना, क्वाइट टाइम एक अकेले में निकालें, अकेले में खुद के साथ बिताएं और चीज़ों को एनालाइज करें, सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको कोई और पर्सन अगर आपको आके चैलेंज करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अपने लिए स्टैंड लेना आपके लिए गलत नहीं होगा, बट इन एनर्जी से बचना है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं पड़ना है। देन वी हैव अटैचमेंट। तो ये कार्ड कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको अटैचमेंट्स हैं, रिश्तों से भी हैं, आपके जो काम जो आप करते होंगे या जो भी आपका प्रोफेशन होगा उससे भी आपको है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को मुझे ना मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो इस वीक, कि बहुत सारी चीज़ों को आप मिस करोगे, उनको याद करोगे, चाहोगे कि पुराना जैसा आपका टाइम था वो वापस आ जाए। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, बट टाइम बदलता रहता है। हम कभी भी ना जब हमारी लाइफ में खुशियाँ होती तो हम उन्हें पकड़ के नहीं रख सकते हैं, हम जस्ट उस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। सेम एज जब हमारे पास बुरा टाइम आता है तो वो भी हमेशा के लिए नहीं होता है, वो भी चला जाएगा एक टाइम बाद, ठीक है, और फिर से खुशियाँ आएंगी, फिर से सब ठीक होगा। तो जस्ट हर मोमेंट को, लाइफ के हर फेज को एंजॉय करना सीखो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहें, जैसा हमने सोचा हो वही सारी चीजें हो जाएं, राइट। परफेक्ट टाइमिंग। सो यहाँ पे है परफेक्ट टाइमिंग कि जो होगा अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा, अपनी परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, इनका मैं आपको बताऊँ ये इसलिए हो रही हैं कि आप खुद को बैलेंस रखना सीख सको, आप चीज़ों से डील करना सीख सको। वो वाली चीज़ है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टेक एक्शन। हाथ पे हाथ रख के आपको नहीं बैठना है, टाइम के भरोसे, वक्त के भरोसे आपको नहीं बैठना है। मैंने कहा ना, एंडिंग हो रही है यहाँ पे पुरानी चीज़ों की, आपके डर की एंडिंग हो रही है। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली, ये इस सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए, एक्शन रखने पे बिलीव करिए, अपने भाग्य को, अपने लक को दोष मत दीजिए। जो कर रहे हो आप, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।